डायबिटीज या मधुमेह दुनिया में तेजी से फैलने वाली एक लाइफस्टाइल बीमारी है। भारत में 10 में से एक इंसान इस समस्या से जूझ रहा है। पूरी दुनिया में चीन के बाद भारत डायबिटीज में दूसरे नंबर पर है। भारत में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं और लगभग 13 करोड़ लोग प्री डायबिटीज के साथ जी रहे हैं। इसलिए भारत को दुनिया का डायबिटीज कैपिटल भी कहा जाता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के माने तो एक अनुमान के अनुसार पूरी दुनिया में डायबिटीज पेशेंट्स की संख्या 2030 तक बढ़कर 64 करोड़ हो जाएगी। बेशक यह आंकड़ा डराने वाला है, लेकिन आप चाहें तो डायबिटीज की इस बीमारी को कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी है लाइफस्टाइल में चेंज लाना। सही डाइट को लेकर बॉडी को एक्टिव रखकर और स्ट्रेस को कम करके आप भी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। डायबिटीज के मरीजों के लिए खान पान यानी उनकी डाइट बेहद मायने रखता है। डाइट में हाई फाइबर, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स का सेवन करना ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखने में मदद करता है। डायबिटीज पेशेंट्स को ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रखने के लिए अपनी डेली डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज और लो शुगर फैट फ्रूट्स को शामिल करना चाहिए। डायबिटीज पेशेंट्स के लिए कुछ फूड्स का सेवन जिस तरह फायदेमंद है, ठीक उसी तरह कुछ फूड्स ऐसे भी हैं जो तेजी से ब्लड में शुगर का लेवल स्पाइक करते हैं, यानी अचानक से ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ा देते हैं। इस वीडियो में हम ऐसे 5 फूड्स की बात करेंगे जिन्हें लेना डायबिटीज पेशेंट्स के लिए जहर के समान है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिटनेस डाइट विथ आभा और मैं हूं आपके साथ आभा साहू। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मैं वेट लॉस डाइट और फूड्स के साथ साथ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर भी अपनी वीडियोज लेकर आती हूँ आपके लिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ती हूँ। डायबिटीज में यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या नहीं खाना चाहिए, और इस बात पर यह डिपेंड करता है कि खाई जाने वाली चीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक स्केल है जो यह बताता है कि कोई फूड आइटम खाने से हमारे ब्लड शुगर का लेवल कितनी तेज़ी से बढ़ता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स को एक स्केल पर 0 to 100 के बीच मापा जाता है। इस स्केल पर 55 से नीचे तक का कोई भी फूड डायबिटीज पेशेंट ले सकते हैं। यह मधुमेह के रोगियों के लिए हानिकारक नहीं है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं उन फूड्स की जिन्हें लेना डायबिटीज के मरीजों के लिए जहर के समान है, क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। आइए जानते हैं मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर। मैदा हमारी डेली लाइफ की डाइट का एक अहम यानी खास हिस्सा है, जिसका सेवन रोटी, नान, ब्रेड, पिज्ज़ा, बिस्किट, समोसे, कचौड़ी, केक, नूडल्स, जलेबी और न जाने कितनी मीठी और नमकीन स्नैक्स के रूप में किया जाता है। मैदा एक रिफाइंड आटा है और यह रिफाइंड आटा डायबिटीज के मरीजों के लिए जहर के समान है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी जीआई काफ़ी ज़्यादा होता है। इसका मतलब है कि यह शरीर में जाकर बहुत तेज़ी से ग्लूकोज में बदल जाता है, जिससे अचानक ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। इसलिए डायबिटीज पेशेंट को मैदा और मैदे से बनी चीज़ों से परहेज करना चाहिए। मैदा खाना डायबिटीज में जहर के समान है। इंस्टेंट नूडल्स। ज़्यादातर इंस्टेंट नूडल्स मैदे से बने होते हैं, जिनमें फाइबर नहीं होता है, इसलिए ये जल्दी से पच जाते हैं और तेज़ी से ब्लड शुगर को बढ़ाते हैं। इनका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, जिसके कारण खाने के तुरंत बाद यह ग्लूकोज में बदल जाता है, जो कि डायबिटीज पेशेंट के लिए खतरनाक है। हाई कार्बोहाइड्रेट और लो फाइबर वाले ये नूडल्स डायबिटीज के मरीजों के लिए जहर के समान हैं। आलू, पोटैटो। आलू एक ऐसी सब्जी है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 84 है, जो बहुत ही ज़्यादा है। आलू जल्दी पचता है और शरीर में जाकर तेज़ी से ग्लूकोज में बदल जाता है, जिससे ब्लड शुगर अचानक से बढ़ जाता है। मधुमेह के रोगियों के लिए यह बहुत खतरनाक हो सकता है। आलू लो फाइबर वाला फूड है। इसमें स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। यह ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने के बजाय उसे बहुत तेज़ी से ऊपर ले जाता है। इसलिए आलू खाना भी डायबिटीज पेशेंट्स के लिए जहर के समान है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि डायबिटीज से रिलेटेड वीडियो मैंने पहले भी बनाया है, जिसमें मैंने यह विस्तार से बताया है कि डायबिटीज क्या है,
डायबिटीज कितने तरह का होता है, डायबिटीज के क्या क्या लक्षण होते हैं। अगर आप यह वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप चाहें तो मेरा यह वीडियो देखकर डायबिटीज के बारे में और अधिक नॉलेज पा सकते हैं। मुरमुरा पफ्ड राइस देखने में लाइट वेट, कम कैलोरी और खाने में कुरकुरे, ये मुरमुरे या पफ्ड राइस अक्सर डायबिटीज के मरीज बड़े ही चाव से खाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि मुरमुरे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे ज़्यादा यानी 90 होता है। डायबिटीज का मरीज मुरमुरे का सेवन बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है। चावल से बनने वाले मुरमुरे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत अधिक होता है, यानी यह बॉडी में जाकर बहुत जल्दी से ग्लूकोज में बदल जाता है। इससे ब्लड शुगर अचानक से बढ़ जाता है। अगर आप भी मुरमुरे खाने के शौकीन हैं और डायबिटीज पेशेंट भी हैं तो अभी से ही मुरमुरे खाना छोड़ दें, क्योंकि डायबिटीज में मुरमुरे खाना भी जहर के समान है। सफ़ेद ब्रेड, व्हाइट ब्रेड भी मैदे से बना होता है, इसलिए इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा होता है। यह भी ब्लड शुगर को तेज़ी से बढ़ाता है। रिफाइंड मैदे से बनी इस ब्रेड में फाइबर का पोषण बिल्कुल ही नहीं होता है, यानी इसमें फाइबर 0 होता है। कैलोरी से यह भरपूर होता है, जो कि ब्लड शुगर को स्पाइक करता है। इसलिए व्हाइट ब्रेड तो डायबिटीज के मरीजों के लिए जहर के समान है। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि ब्रेड चाहे ब्राउन हो या मल्टीग्रेन ब्रेड हो, कोई सा भी ब्रेड डायबिटीज में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सब में कैलोरी हाई होती है और फाइबर लो होता है। जल्दी से पच जाने की वजह से सभी ब्रेड ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक करते हैं, यानी अचानक से बढ़ा देते हैं, जो कि डायबिटीज के मरीजों के लिए जहर के समान है। अब आप भी समझ गए होंगे कि डायबिटीज में अपने खाने पीने का चयन काफ़ी सावधानी से करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर करें। नोटिफिकेशन बेल भी पुश कर दें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।